आज हम चर्चा करते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य है। ये वृक्ष जो है जीव मात्र के लिए उपकारी हैं, सर्वपूज्य भी हैं और भारतीय संस्कृत की सर्वप्रथम पुस्तक ऋग्वेद है, जिसमें किसी भी मंगल कृत्य के समय वृक्षों के कोमल पत्तों का स्मरण किया गया है। वह ऋचा इस प्रकार है: ओम कांडात कांडात प्रो हन्ति परुषः परुषः परि। इसी प्रकरण में पीपल की महिमा भी कही गई है। ओम अश्वत्थे वो निषदनम वर्णवो बसते कृता, ये ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में प्रजा के कल्याण के लिए वनस्पति मात्र की स्तुति की गई है। शुभो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यो स्वत्तमा गिरः। शमी वृक्ष समस्त अमंगलों का नाशक माना गया है तथा दुष्स्वप्नों का नाशक भी है। इसमें कहा गया है, इसकी ऋचा है: अमंगलानाम शमनी दुष्स्वप्न नाशिनी। वेदों वृक्षों की महिमा एवं उनका स्पर्श महात्म्य ही विशेषता वर्णित है, परंतु स्मृतियों में न केवल वृक्ष लगाने का महात्म्य है, अपितु वृक्ष नष्ट करने वालों को दंड का विधान भी लिखा है। वृक्षों को समूह रूप से रक्षित कर बगीचों का रूप देने का पहला वर्णन स्मृतियों में ही मिलता है। 18 पुराण, 6 शास्त्रों में वृक्षों की विभिन्न गाथाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका उपयोग जो है, वृक्षों का उपयोग आयुर्वेद में भी है। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक शास्त्र में वर्णित न हो। कोई भी पुराण वृक्ष महिमा में संकुचित हृदय नहीं प्रतीत होता है। वृक्षों को जीव मानकर मानव सृष्टि द्वारा इनकी उत्पत्ति का वर्णन पुराणों की प्रथम गवेषणा है। पुराणों में वृक्षों को कश्यप की संतान कहा गया है। यह कथानक इनकी रक्षा एवं इनके परोपकृत शरीर के महात्म का द्योतक है। धरती में इनका जो स्थान है उससे भी बढ़कर देवताओं के धाम में भी है। जैसे नंदन वन, पुष्पक, सर्वतोभद्र आदि वनों को, जिनमें देवतागण अपनी देवियों के साथ रमण करते हैं, इन्हीं से परिपूर्ण होने के ख्यात प्राप्त हैं। भागवत पुराण में इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है: दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं कश्यप जी की पत्नी बनी। इनमें आदित्य से देवगण पैदा हुए, दित्य से दैत्य, धनु से दानव और सुरसा से सर्प तथा इला से वृक्ष पैदा हुए। गुरु इलाया भूरहा सर्वे, ये भागवत में आया है 6:28 में। अतः एक वृक्ष एक संतान के समान माना जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र उत्पन्न करने के बराबर है। 10 कूप निर्माण करवाने का पुण्य एक बापी के बनवाने से प्राप्त होता है। 10 बाबलियां बनवाने का पुण्य एक तालाब के बनवाने से होता है। और एक पुत्र का जन्म 10 तालाबों के तुल्य तथा एक वृक्ष 10 पुत्रों के तुल्य होता है। ये ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। एक वृक्ष से न जाने कितने जीवों का लाभ होता है। संभव है इसी परोपकार भावना को एवं परोपकारी जीवन की श्रेष्ठता को व्यक्त करने के लिए ही वृक्षों का महात्म पुत्रों से भी अधिक बतलाया गया है। मनु जी का कथन है कि पुत्रवान को स्वर्ग मिलता है और अपुत्र को अशुभ गति। यह वाक्य पितरों की तृप्ति या मानव जीवन की सार्थकता के महात्म का बोधक है। अतः 7 संतानों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे कूपस्तड़ाग
मुद्यानम मंडपम च प्रपा तथा जलदानमन्नदानम अश्वत्थारोपणम तथा पुत्रश्चेत च संतानम सप्त वेद विदो विदु। ये स्कंद पुराण में दिया हुआ है। अर्थात कुआं, तालाब, बगीचा, आराम भवन, प्याऊ, जल और अन्नदान तथा पीपल के वृक्ष का लगाना, ये सात संतान कहलाती हैं। ब्रह्मेवर्त पुराण में लिखा है, पीपल के वृक्ष लगाने वाला 1 लाख वर्ष तक तपोलोक में निवास करता है। सब वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से उसको अपना रूप बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल, इसे कहा है उन्होंने, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, हे अर्जुन वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। अतः पीपल के वृक्ष का पूजन, पीपल वृक्ष का आरोपण अनंत पुण्यदायक माना गया है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष की महिमा गाई गई है। इस वृक्ष के स्कंद पर रुद्र भगवान तथा शाखाओं तथा प्रशाखाओं में देवताओं का निवास बतलाया गया है। इसी तरह से बेलपत्र, बेल का पेड़ लगाने में भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो पूजित हैं, इससे पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय लिखते। अतः इस वृक्ष को लगाने वाला सर्वदेव पूजन के पुण्य का अधिकारी होता है। और इसके अलावा कहा गया है कि आंवले की छाया में पिंडदान करने वाले के पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं। मतलब आंवले की छाया में पिंडदान करने वाले के पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं। पुत्र प्राप्त के लिए आंवले का पूजन अमोघ साधन है। पुराण में कितने ही राजाओं को वृक्षारोपण संबंधी कथाएं हैं। स्कंद पुराण में द्रविड़ देश के माल्यवान नामक राजा की कथा है। पहला, अनेक उपाय करने पर भी इसे संतान सुख प्राप्त न हुआ हो। भाग्य से इस राजा के समीप दुर्वासा पधारे, ये माल्यवान नाम के राजा की कथा है, और राजा की मनोरथ सिद्ध के लिए धात्री पूजन का महत्व वर्णित किया। इस उपाय द्वारा राजा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। फिर दूसरा है, कानकुब्ज देश में सिंगवान राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य के समय मनुष्यों की धार्मिक वृत्ति कुछ कम हुई। उन्होंने इसका उपयोग पहले वृक्षों के माध्यम से किया। केवल घरों में वृक्षारोपण होते थे, उनमें भी वृक्ष लगाए जाते थे जिनसे गृहस्थोपयोगी फल फूल प्राप्त हों। फलता हजारों कोष की भूमि निर्वृक्ष हो गई थी। कोई धर्मकृत्य मानकर मार्ग में देवालय आदि में वृक्ष नहीं लगाते थे। स्वयं सिंगवान ने सर्वप्रथम लाखों वृक्ष भारत की भूमि में लगवाए एवं उनकी रक्षा का महत्व प्रजा को समझाया। स्कंद पुराण में लिखा है कि इसने असंख्य वृक्ष देश में लगवाए थे। केवल इसी पुण्य कार्य के कारण राजा की अक्षय कीर्ति विद्यमान हुई। वीरभद्र राजा ने सर्वलोककारी वृक्ष लगवाए एवं तालाब आदि स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री कृष्ण ने इन वृक्षों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इन्हें सब प्राणियों का उपजीव्य बताया है। अतः वृक्षारोपण करना किसी भी तीर्थ, व्रत, उपवास से कम नहीं है। भारतीय संस्कृति के इस आवश्यक अंग वृक्षों की वृद्धि के लिए अपने हाथों और किसी भी स्थान पर एक वृक्ष लगाना धार्मिक कर्तव्य है। अब वृक्षारोपण का समय क्या है? शुभ मुहूर्त में लगाया गया वृक्ष शुभ फलदायी होता है। वृक्ष लगाने के लिए हस्त नक्षत्र, पुष्य, अश्विनी, विशाखा, मूल नक्षत्र, उत्तरायत्र, चित्रा, अनुराधा, शतविशा नक्षत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। शुभ तिथि तथा शुभ वार का भी ध्यान रहे एवं विधिवत पूजन कर निम्न मंत्र से वृक्ष की स्थापना करे। ओम वसुधेति च सीतेति पुण्यदेति धरेति च नमस्ते शुभगे देवी द्रुमो अयम त्वय रोपते। स्मरण रहे कि शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य वृक्षों के लगाने का है उससे अधिक पाप वृक्षों को व्यर्थ काटने का है। मतलब वृक्षों को व्यर्थ काटोगे तो उसका पाप लगता है, वैसे उसका पुण्य प्राप्त होता है वृक्ष लगाने का, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें जीव की संज्ञा दी गई है। स्मृतियों का कथन है कि हरे भरे
हरे भरे वृक्ष का स्वार्थवश नाश करना अपने कुल के नाश करने के समान है। यदि भारतवासी शास्त्रों के इन आदेशों को ध्यान में रखें तो यह देश फिर हरा भरा हो जाए। इससे जो आर्थिक और व्यावहारिक लाभ हैं वे भी सर्वविदित ही हैं। इस प्रकार वृक्षारोपण की क्रिया प्रथा भारत में सदा से रही है। अभी इधर जंगल काटे जा रहे हैं कल कारखाने लगाने के लिए, रेल का विस्तार करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लेकिन उसके बदले में हमको ईमानदारी से वृक्षारोपण भी करना चाहिए। अगर सभी पेड़ काट दिए जाएंगे तो हमारा हानि होगी हमारे, इसलिए वृक्षों का काटना हरदे अनुचित है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य है। ओम श्री परमात्मने नमः।